हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान की तरह होगी हजारों पदों पर भर्ती। ये टाइटल सुनकर बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि एक साल से तो कोई भर्ती नहीं निकली और आप हजारों पदों की बात कैसे कह रहे हैं। तो देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों ने डिस्क्लेमर अगर पढ़ा नहीं होगा तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर उसके बाद आप लोगों को ठीक लगता है तो फिर आप वीडियो को आगे देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि कुछ जानकारियां आप लोगों को पहले ही बता दी जाती है। इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भी नहीं पढ़ते और सामने वालों को भी बोलते हैं कि मत पढ़, भर्ती नहीं आएगी, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करते, उस सब चीजों का गलत दुरुपयोग करते हैं। और देखिए, बात ऐसी है कि भर्तियां आना है, सिलेक्शन होना है, नौकरियां लगना है। नौकरियां उनकी नहीं लगेगी जो बस इसी आस में रहेंगे कि भाई ये भर्ती कब आएगी, वो भर्ती कब आएगी। आप लोगों को मैं फिर से यही कहूंगा कि आपको अवसर की तलाश करनी है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर कहाँ है, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर कहाँ मिलना है। ये आपका मोटिव होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, न कि पर्टिकुलर किसी भी भर्ती के पीछे पड़ने से। चाहे वो सीजीपीएससी की भर्तियां हो, व्यापम की भर्तियां हो, संविदा भर्तियां हो, कोई भी भर्तियां हो, आपको किसी एक भर्ती के पीछे नहीं बल्कि ऐसी चीजों पर फोकस करनी है कि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों पर फोकस हो। जैसे रेलवे की भर्तियां हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भी भर्तियां हैं, सीजीपीएससी में भी भर्तियां हैं। तो ऐसे तमाम पद रहेंगे। आपको अपना शेड्यूल जमाना है कि आप किस शेड्यूल से जमा कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे कि हमको कुछ जानकारी पहले ही हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते, जो भी जानकारी है, तो हमको ये नहीं कि हमको वो जानकारी पहले लगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि भाई आप लोगों का जो समय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और कम समय में आपको जल्द से जल्द सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। इसी वजह से आप देखे होंगे, हमने नवंबर में कुछ भर्तियों के संबंध में आपको चीजें वहां बताई गई थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर आज जब हमने कुछ चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की तो अभ्यर्थी थोड़े कंफ्यूज हो गए, और मैं कुछ कुछ यूट्यूब में भी देख रहा था कि कुछ कुछ अलग अलग जो एडीओ भर्ती से संबंधित सिलेबस के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो कुछ कुछ चीजें ऊपर डाउन थी। फिलहाल अपन को नंबरों में नहीं जाना है, हमको क्या क्या पढ़ना है इस पर जाना है। और देखिए, इस बार का जो एडीओ का परीक्षा रहेगा, भर्ती रहेगी, आप लोगों ने हॉस्टल वार्डन का देखा ना, हॉस्टल वार्डन से कई गुना ज्यादा कंपटीशन एडीओ में रहेगा, आप लोग मान के चलिए। क्योंकि इसमें आपको फिर से कहूंगा, पीजीडीआरडी वालों को बोनस तो मिलना ही है। तो देखिए, जब बोनस भी मिलेगा इस भर्ती में, और इस भर्ती में गणित भी नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है, जो लोगों को बहुत भयावह लगता है, तो इस भर्ती में सोचिएगा कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। इसी वजह से आपसे अभी से कह रहा हूं कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आगामी एसआई भर्ती जो अभी निकली हुई है उसकी प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने हाल ही में देखा सीजीपीएससी प्री का जो कट ऑफ है, वो सामान्य का जो मिनिमम सिलेक्शन गया है वो 135 नंबर गया है और हाईएस्ट 162। तो आप उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और आपको यही टारगेट लेके चलना होगा। फिलहाल पेपर का स्तर नो डाउट पिछले बार से थोड़ा एक लेवल ज्यादा ही रहेगा, लेकिन याद रखिएगा, ऐसा पेपर, ऐसा कट ऑफ आपको ये चीज सीखना चाहिए कि भाई आप किस प्रकार से तैयारी करिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं, आप लोगों को मैंने आबकारी आरक्षक के संबंध में भी, उनके सिलेबस के संबंध में भी संभावित चर्चा की। तो देखिए, उसका भी जो सिलेबस है एक सीजीपीएससी प्री का ही सिलेबस है, अगर हम फोकस करें तो आप लोग सीजीपीएससी प्री की तैयारी करते हुए और भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले या कल की ही बात है, महिला पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। चर्चा करने का कारण यही था कि उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछ ही नहीं रहा है, उसमें सिर्फ महिला जो एवं बाल विकास विभाग है उसी से संबंधित चीजें पूछ रही है। तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी उस पर फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका रोजगार पंजीयन में पंजीकृत है, जीवित पंजीयन है मध्य प्रदेश के। तो इसी वजह से मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको अवसर की तलाश करनी है कि आप जैसे अब अभी आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप छत्तीसगढ़ भी पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं,
और साथ में भारत का सामान्य अध्ययन भी पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको अन्य व्यापम के एग्जाम में भी फायदा दिलाएंगी और सीजीपीएससी के अन्य एग्जाम में भी आपको इसमें फायदा दिलाएंगी। तो ऐसे चीजों को आप पढ़िएगा जो आपको लंबे समय तक और हर बार जो है फायदा पहुंचाए। अगर आप किसी पोस्ट के पीछे भागेंगे, उससे अच्छा है कि आप अपने सिलेबस और आपके पढ़ने के टेक्निक के पीछे भागे कि आपके अंदर क्या कमी है, और कोई भी अगला एग्जाम हो तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि व्यापम में किस प्रकार से हलचलें तेज हो रही हैं, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राजस्थान में एक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये प्रकार का जो प्रारूप है तैयार करके जो दिया गया, संभवतः छत्तीसगढ़ में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पंचायतों के आरक्षण जो लॉट वाला है वो फाइनल हो चुका है। अब 15 जनवरी को जब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का निर्वाचन आयोग है वो कभी भी आचार संहिता लगा सकता है। इसके संबंध में आप देखिएगा, चुनाव के संबंध में मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी कि नगर निगम चुनाव पहले होगा, पंचायत चुनाव बाद में होगा। हालांकि जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोनों के लिए आचार संहिता एक साथ लगेगी। मतलब साफ है कि आप लोग अच्छे से ही तैयारी करिएगा, आप लोगों के पास समय कम है। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि सर भर्तियां अभी आएगी तो चुनाव कब होंगे, बोर्ड परीक्षाएं हैं। देखिए, इन सब चीजों का टेंशन आपके ऊपर, अपने ऊपर मत लीजिए। ये सारा का सारा टेंशन जो कंडक्ट बॉडी है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई का टेंशन लीजिए। अगर आपको आपका सिलेक्शन कैसे हो इस बात की आपको टेंशन होनी चाहिए कि भाई मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, यही आप लोगों को बताना है। फिलहाल देखिए, आप लोग बस कुछ दिन और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए दिखेंगी, क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो डायरेक्ट इलेक्शन में बिना सरकारी भर्तियों के जाए। और ये सरकारी भर्तियां कहीं ना कहीं युवाओं को अपने वोट बैंक के रूप में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है, चाहे पार्टियां कोई भी हो। ये एक कटु सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा होता है इस पार्टी को अगर कोई भी पार्टी चुनाव के पहले भर्तियां निकालती है। हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार कंटिन्यू भर्तियां निकाल रही है, और उसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान सरकार भी भर्तियां निकाल रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी भर्तियां निकाल रही है। अब छत्तीसगढ़ की पारी है और छत्तीसगढ़ में भी भर्तियां आने वाली है। तो बस आप लोग तैयारी करिएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, कुछ संविदा भर्ती निकली है। कवर्धा जिले में संविदा के तौर पर योगा शिक्षक की भर्ती निकली है, अलग अलग आप लोग देख सकते हैं। पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यही सब जानकारी देना था। आपको ये जानकारी कैसी लगी, बस आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।